वेलकम टू द होम किचन एंड किड्स रूटीन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाएं और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी गुजरी है आप लोगों की जश्न आज़ादी। आज है 14 अगस्त और हमारी सुबह का आगाज़ काफ़ी अर्सा पहले हो चुका है। नाश्ता वगैरह करके सब काम ख़त्म किए तो बच्चों को रेडी किया, बच्चों को तैयार किया पूरा और उनके लिए हर चीज़ जो है वो अरेंज की। फ्लैग्स जो है वो बना कर दिए बच्चों को। और ये ड्रेसेस जो है ये जो मैंने पहले भी आपको अपनी एक वीडियो में बताया था कि मैंने खुद स्टिच किए थे बच्चों के ये टॉप। तो यहाँ पर क्योंकि बहुत कम ऐसी चीज़ें जो है वो मिलती हैं जो कि रिलेटेड होती हैं 14 अगस्त से, जैसे बैजेस मिलते हैं पाकिस्तान में या ड्रेसेस जो है वो बने बनाए मिलते हैं, हर चीज़ मिल जाती है वहाँ पर। तो ऐसी यहाँ पर हमारे पास कोई सहूलत नहीं है और अगर है भी तो कोई बहुत एक आध जगह पर ही मुश्किल से हार्डली मिलते हैं और वो या तो दूर बहुत होते हैं और या फिर वो इतने एक्सपेंसिव दे रहे होते हैं कि फिर उससे बेहतर लगता है इंसान कि वो खुद ही कुछ ना कुछ अरेंज कर ले। तो बच्चों को रेडी वगैरह किया, फेस पेंट करने थे वो किए बड़ी मुश्किल से, हरम का तो ख़ास तौर पे। और हरम को जो है वो फ़ोटोशूट करवाना बहुत मुश्किल लगता है, मेरे तो ये बिल्कुल भी काबू नहीं आ रही थी। तो फिर जब इसके बाबा आए ड्यूटी से वापस तो फिर मैंने उनके हैंड ओवर किया कि इसके कुछ क्लिप्स आप या क्लिक्स ले लें ताकि जो है वो मैं बाद में अपनी वीडियो में ऐड कर सकूँ। तो ये जो है ड्रेसेस बेसिकली मैंने टॉप स्टिच किए थे और नीचे इनके पास वाइट पैंट्स थी पहले से पड़ी हुई, तो वो मैंने इनको पहना दी और एक ज़बरदस्त सी लुक माशाल्लाह से दोनों की बन गई और बहुत प्यारी लग रही थी दोनों। हरम ने तो बस थोड़ी देर के लिए बालों पे अपनी चीज़ें जो थी उसको लगाई, कैचेस वगैरह, वो थोड़ी देर के लिए रखे, बाद में उसने वो सब कुछ उतार कर जो है वो रख दिया साइड पे। और यहाँ पर उसकी पोजिंग आप चेक करें कि ये अपने आप ही बस पोज बनाती जा रही थी और पापा जो है वो क्लिक करते जा रहे थे। मेरे से तो बिल्कुल भी ये लड़की काबू नहीं आती, पता नहीं अपने बाबा के काबू कैसे आ जाती है। मेरे से जब मैं पिक्चर्स बनाना शुरू करती हूँ तो ये भाग दौड़ शुरू कर देती है, कभी इधर देखती है कभी उधर देखती है, किसी ना किसी चीज़ की लालच लग ही जाती है। लेकिन ये कि इसके बाबा बस कुछ ना कुछ कर लेते हैं। हरीम को माशाल्लाह से फ़ोटोशूट का बहुत शौक़ है और वह बहुत आराम से करवाती है, बहुत कोऑपरेटिव बच्ची है। तो ये सारी लुक थी बच्चों की जो मैंने आपके साथ अभी शेयर की है और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक जो है वो हमारे वतन को, हमारे मुल्क को सलामत रखे। तो इस साल की लुक तो आपने देख ली। अब ये जो पिक्चर मैं आपको अभी दिखा रही हूँ है लास्ट ईयर की, यानी 2020 में जब हमने इंडिपेंडेंस डे मनाया था, तो तब मेरे पास बिल्कुल भी कोई ग्रीन वाइट ड्रेस नहीं था। तो फिर ये वाला ड्रेस मैंने हरीम को पहना के, फ्लैग उसने ख़ुद बना लिया था। यहाँ पर हरीम 3 इयर्स की थी और ये ड्रेस जो है ये मैंने इसका स्टिच करवाया था और ये भी इसको पहना हुआ बहुत प्यारा लगा था। और जो है साथ में इसने कोल्हापुरी चप्पल पहनी थी और माशाल्लाह बहुत ही। और यहाँ पर ऑलमोस्ट फ़र्स्ट टाइम हरीम ने जो है वो शलवार कमीज़ पहनी होगी क्योंकि उससे पहले ये हम बहरीन में होते थे। और जब से हरीम पैदा हुई है ये इसकी पहली जो है वो 14 अगस्त थी जो इसने पाकिस्तान में मनाई। उससे पहले मतलब अपनी होश में, उससे पहले छोटी होती थी जब ज़्यादा उसको इतनी समझ नहीं थी। यहाँ पर हरीम जस्ट 2 इयर्स की थी और उसको बस पिक्चर्स देखकर पता चलता है, अदरवाइज़ उसको बिल्कुल भी याद नहीं है। यहाँ पर हरीम 1 ईयर की थी और ये इसकी फ़र्स्ट जो है थी इंडिपेंडेंस 1 ईयर की। तो बस इसी तरह से कोशिश करती हूँ हर साल बच्चों के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल करूँ ताकि जब बच्चे बड़े हों तो हमारे ज़माने में तो और तरह से हम लोग सेलिब्रेट करते थे, बहुत सिंपल सा वे होता था हमारा, झंडियाँ लगा लीं और झंडा सबसे ऊंचा किसका होता है बस ये हमारा होता था। लेकिन आजकल के तकाज़े जो है वो बिल्कुल बदल चुके हैं, तो इस हिसाब से बच्चों के लिए यादगार बनाना पड़ता है। तो सेलिब्रेशंस तो हो गई थी, तो अब आ जाते हैं हम कि आज क्या पकाएं और क्या खाएं। तो हरीम को बर्गर्स खाने का बहुत दिल चाह रहा था, बहुत दिनों से वो हमारे साथ इस चीज़ की ज़िद कर रही थी कि मुझे बर्गर्स खाने हैं। तो फिर कल हम लोग ग्रॉसरी जब करने गए हैं तो ये सब चीज़ें जो है ना मैं ले आई थी, बर्गर के बन्स वगैरह और चीज़ स्लाइसेस वगैरह, लेटस वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग मैंने घर में
ला के रख ली थी, कुछ चीज़ें पहले से थी, कुछ जो मिसिंग थी वो सब आ गई। तो फिर मैंने बर्गर्स बनाने की तैयारी शुरू कर दी। तो यहाँ पर जो है शामी कबाब के बर्गर्स मैं बना रही हूँ। शामी कबाब तो ऑलमोस्ट हमारे फ्रीज़र्स में होते ही हैं। तो ये बेसिकली शामी बर्गर अंडे वाला कह लें या बन कबाब, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं 3 एग्स जो है उनको बीट करूँगी 1 बाय 1, और उस ऐड करूँगी बोल के अंदर, और फिर उनको 1 बाय 1 जो है वो मैं करती जाऊँगी बीट करके। उसमें तो उसको सीजनिंग में डालेंगे हम, जैसे नमक हो गया, काली मिर्च हो गई, और इस तरह की साथ में मैंने ये ग्रीन चटनी डाल दी थी, क्योंकि इसका जो ऑमलेट बनता है ना वो बर्गर में मुझे तो बहुत पसंद है, और मुझे तो पसंद है ही, शुक्र है बाकी लोग भी बड़े आराम से और खुशी खुशी खा लेते हैं। तो चीज़ें ऑलमोस्ट सब प्रिपेयर हो गई हैं। तो अब आ जाते हैं चूल्हे के काम की तरफ। तो यहाँ पर एक पैन में मैंने ऑमलेट का सारा मिक्सचर डाल दिया है, और क्योंकि हम लोग अंडे वाला बना रहे हैं तो उसके लिए अंडा फ्राई करेंगे। चाहें तो आप प्लेन भी फ्राई कर सकते हैं, बट ये क्या हल्का फुल्का उसमें कुछ मसाले वगैरह डाल दें तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। यहाँ पर मैं शामी फ्राई कर रही थी, और फ्राई जो फ्रीज़र में रखने की वजह से कुछ आइस उनके ऊपर बन गई हुई थी, तो बड़ा जो है ना पानी के छींटे हो रहे थे। अब करते हैं बर्गर्स की तैयारी। तो बर्गर्स को मैं हाफ़ कट कर रही हूँ दरमियान में से, और नाइफ़ के साथ ही मैं खुद ही कट कर लूँगी, क्योंकि ये कट किए हुए बर्गर्स नहीं थे, इन्हें खुद ही हमें काटना पड़ता है। तो बर्गर्स मैंने काट लिए हैं। तो अब मैं एक सॉस तैयार करूँगी बर्गर्स के लिए। बार बार एक एक चीज़ अलग-अलग लगाने की बजाय एक आसान काम ये है कि आप सब चीज़ों को एक बाउल के अंदर मिक्स करके एक सॉस बना लें। बर्गर सॉस उसको कह लें, कुछ भी आप उसको नाम दे सकते हैं। तो ये बड़ी मज़े की बनती है। मैंने इसमें क्या किया है कि मैंने चिली जो केचप है उसका 1 चम्मच, टोमेटो केचप के 2 चम्मच, 1 चम्मच मैंने मस्टर्ड जो सॉस है वो डाली है, 2 चाय के चम्मच मैंने मायोनीज़ डाले हैं, और 2 ही चाय के चम्मच मैंने क्रीम चीज़ जो पक की होती है वो डाल दिया। थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया है, थोड़ी सी जो है वाइट पेपर मैंने तो डाली है, अगर आपके पास नहीं हो तो आप ब्लैक पेपर डाल दें, और अगर कुछ भी ना डालना चाहें तो इसको एज इट इज़ भी आप छोड़ सकते हैं, बट सॉल्ट लाजमी थोड़ा सा आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। आप चाहें तो इसमें सिरका भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं बच्चों की वजह से खटास नहीं चाह रही थी तो फिर मैंने वो नहीं डाला। अब यहाँ पर जो है ऑमलेट कट हो गया, तो उसको मैंने 4 पोर्शंस में जो है वो काट के डिवाइड कर लिया है, और टोस्ट कर लूँगी मैं बन्स को। बच्चों के लिए ज़रा थोड़े मैं लाइट कलर के बनाऊँगी, और अपने लिए थोड़े डार्क कलर में बना लूँगी। अब हम इनकी असेंबलिंग स्टार्ट कर रहे हैं। इनको बस फटाफट लगाते जाना, और इतने झटपट ये बर्गर बन जाते हैं अच्छे से। बस जो टाइम लगता है वो सारा का सारा सब तैयारी पे होता है, बाकी काम तो बहुत चुटकी बजाते में हो जाता है। तो अब यहाँ पर मैंने जो सलाद का पत्ता था, लेटस था, उसको मैंने वॉश करके रख लिया था, और ये बहुत बड़े बड़े साइज़ के पत्ते आ गए थे, क्योंकि ये बिल्कुल हमारे पास जब हम लेते हैं तो वो बिल्कुल रैप किए होते हैं क्लिंग के अंदर, तो हमें आइडिया नहीं होता कि इनका क्या साइज़ है। पर जब मैंने इनको वॉश करने के लिए खोला तो ये इतने बड़े पत्ते थे, तो फिर मैंने इनको हाफ कर दिया ताकि जो है मैं इसको इसके अंदर एडजस्ट कर सकूँ। अब इन पत्तों के ऊपर एक एक शामी रखते जाएंगे, और उसको नाइफ़ से थोड़ा रफली हम स्प्रेड कर देंगे, ताकि ज़रा जो हमारा बर्गर है उसके साइज़ के जो हैं वो फैल के ये हो जाए हमारे शामी कबाब। और इसके ऊपर जो है एक एक स्लाइस में रखूँगी टोमेटोज़ का। थोड़ा बड़े साइज़ का टोमेटो था तो एक ही स्लाइस उसमें काफ़ी है। थोड़ा अनियन रखूँगी। बच्चे तो इतना अनियन शौक़ से खाते ही नहीं हैं, लेकिन ये कि उनको लगा कर मैं दे दूँगी। तो वैसे तो उन्होंने निकाल ही देने हैं, लेकिन ये कोशिश करूँगी कि वो कुछ ना कुछ खा लें। एक्सक्यूज़ मी। और यहाँ पर मैंने ये स्लाइसेस में बहुत बारीक स्ट्रिप्स में मैंने कुकम्बर को पीलर जो होता है उसके साथ काट लिया था, क्योंकि अगर राउंड शेप में रखते हैं तो क्या होता है, खाते वक्त स्लाइसेस नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह स्ट्रिप्स में कटे हुए हों तो उनको होल्ड करना थोड़ा आसान हो जाता है, ग्रिप सही आ जाती है। अब ये ऊपर चले गए हैं, हमारा ऑमलेट के पीसेस चले गए हैं। अब आ जाती है बारी हमारे जो हैं चीज़ स्लाइसेस उनकी। इस बार मैं चेडर चीज़ के स्लाइसेस लेके आई थी, क्योंकि इनका टेस्ट बहुत, ये माइल्ड भी थे तो बड़े आराम से खाई गई हैं। बाज़ चीज़ जो होती है ना उसका टेस्ट बड़ा अजीब सा स्ट्रॉन्ग सा होता है, तो वो बच्चे खाने में थोड़ा नखरा करते हैं, बट ये इतने माइल्ड थे और बहुत मज़े के थे कि बिल्कुल फील ही नहीं हो रहा था कि हम कोई चीज़ का स्लाइस जो है वो
खा रहे थे। तो अब जो बारी आती है टॉप के जो पीस हैं बर्गर बंस के, उनको भी हम सेम सॉस लगाएंगे और उसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे एंड देन हम इन तमाम बर्गर्स को उसके साथ कवर करेंगे और ये हमारे बर्गर बनकर तैयार हो चुके हैं। बहुत ज़बरदस्त, एक तो टेस्ट तो इनका अच्छा है, ये बहुत हेल्दी ऑप्शन है। मींस इसमें हर तरह की चीज़ आप अपने बच्चों को खिला सकते हैं, बाज़ार के बर्गर्स खिलाने की बजाय मैकडोनल्ड के और तरह तरह के बर्गर्स जो हैं फ़ास्ट फूड में देने की बजाय आप इस तरह से घर की बनी हुई सब चीज़ों से दें तो आप यकीन करें कि ये बहुत अच्छी ऑप्शन है बच्चों के लिए। बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे इसको। आप लाजमी बना कर दीजिएगा, ट्राई करिएगा। इसमें बच्चों को फाइबर भी मिलेगा, वेजिटेबल्स हैं, मीट है, एग है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वाइटामिन्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग, पूरा एक पोर्शन जो है ना मुकम्मल हेल्दी मिल जाएगा। तो आप इससे खाइएगा, बनाकर इंजॉय कीजिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी दफ़ा, फिर आप सब लोग को जश्न आज़ादी मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।